दोस्तों ज़रा ये वीडियो क्लिप्स देखो। ये नज़ारे बहुत ही डराने वाले हैं और ये कोई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये टर्की में आया अर्थक्वेक है जिसने हज़ारों लोगों की जान ली। और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानी कि 17 फरवरी को, तो अब तक 10 दिन बीत चुके हैं एंड अभी भी लोगों को ज़िंदा निकाला जा रहा है। एंड कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7.8 रिक्टर स्केल्स का था, जो कि इतना खतरनाक था कि कुछ ही मिनटों में 6000 से ज़्यादा बिल्डिंग धूल बन गई। कुछ ही देर बाद एक और वेव आई और जिसका मैग्नीट्यूड 7.5 रिक्टर स्केल्स का था। एंड ऐसी तबाही को देखते हुए टर्की की गवर्नमेंट ने भी अपने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी। लेकिन ये अर्थक्वेक और भी ज़्यादा खतरनाक बन गया जब ये सुबह 4:30 बजे के आसपास आया, जिस वक्त ज़्यादातर लोग सो रहे थे और उन्हें अपनी जान बचाने तक का मौका नहीं मिला। एंड ये टर्की के सदर्न हिस्से में आया जो कि सीरिया बॉर्डर के बिल्कुल पास है। एंड इसीलिए अर्थक्वेक ने सीरिया को भी अपनी चपेट में ले लिया और वहाँ भी बहुत कैजुअलिटीज़ हुई। और अब तक जितनी भी न्यूज़ आई उसमें पता चला कि टर्की और सीरिया में मिलाकर 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एंड काउंटिंग अभी भी जारी है। और तो और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 23 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट हो चुके हैं। एंड UN एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग सीरिया में इस अर्थक्वेक के बाद 5.3 मिलियन पीपल होमलेस हो जाएंगे एंड नियरली 9 लाख लोगों को अर्जेंटली फूड की ज़रूरत है। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर भी है कि अब तक 8,000 से ज़्यादा लोगों को मलबे से रेस्क्यू किया जा चुका है और इसमें कई छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। पूरी दुनिया इस वक्त टर्की और सीरिया की मदद कर रही है एंड हमारा देश भारत भी इसमें पीछे नहीं है। इंडिया उन चुनिंदा देशों में है जिसने बिना कोई समय गंवाए तुरंत एक्शन लिया और अपनी NDRF की टीम को C-17 ग्लोबमास्टर में टर्की के लिए रवाना कर दिया, जिसमें डॉक्टर के साथ 30 बेड्स का हॉस्पिटल भी शामिल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट कटिंग इक्विपमेंट्स, लाइट मशीन्स एंड डॉग स्क्वाड्स भी इंक्लूडेड है, जिससे मलबे में फंसे लोगों को ढूंढने में मदद मिलेगी। और ये सब इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन दोस्त मिशन है, जिसके अंडर हमारी आर्मी टर्की में फंसे लोगों को बचा रही है। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम वहाँ फंसे लोगों की हेल्प करें, क्योंकि हम वासुदेव कुटुंबकम की फ़िलॉसफी पे विश्वास करते हैं और ये आखिर दुनिया है तो एक फैमिली ही। एंड इसीलिए हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम एक दूसरे की बुरे वक्त में साथ दें। एंड शायद इसीलिए हमें हर जगह प्यार ही मिलता है। और इसके सबूत के तौर पे आप ये वीडियो देखो जो कि इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रिलीज़ हुई है। We don't have any hospital, any medicine. Thank you for these things. Your Indian group has just arrived and helped us really much, and I felt really alone, but when they come here I felt they secure again. Thank you so much for your support. God bless you, Indian Thank you very people. much. Thank you very much, all the Indians. ये वीडियो ही काफ़ी उन लोगों के लिए जिन्हें कभी भी मदद की ज़रूरत होगी तो इंडिया उनके लिए सबसे पहले खड़ा होगा। और ये खाली एक बार नहीं, बार बार हमें देखने को मिला है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर में अपने स्टूडेंट्स को बचाना हो या अफ़गानिस्तान में अपने लोगों को निकालना हो। ये इंडिया ने हर बार करके दिखाया है और आगे भी करेगा। लेकिन ये जो टर्की में अर्थक्वेक आया है इसने टर्की को कई साल पीछे धकेल दिया है। वैसे अगर आप थोड़ा भी इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो करते होगे तो आपको पता ही होगा कि टर्की की इकोनॉमिक कंडीशन पहले से ही ठीक नहीं थी। वहाँ इन्फ्लेशन रेट 30% की पीक पर था और इस अर्थक्वेक के बाद तो इन्फ्लेशन आसमान छूने लगेगा। और एस्टिमेट्स हैं कि इस अर्थक्वेक से टर्की को $84 बिलियन का लॉस हुआ है, जो कि टर्की के 10% GDP के बराबर है। बट टर्की को इतना नुकसान ना होता अगर वो पहले से ही प्रिपेयर होता, क्योंकि टर्की में अर्थक्वेक पहली बार नहीं आया है। अगर आप मैप में टर्की की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे तो पता चलेगा कि टर्की यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है और एक तरीके से सैंडविच है दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच। एंड यहीं पर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स आकर मिलती हैं जो कि यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया कॉन्टिनेंट को आपस में जोड़ती हैं। एंड इसी ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट जोन पर टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से अर्थक्वेक आया था। लेकिन ये सब बात टर्की की गवर्नमेंट को अच्छे से पता थी, तब भी गवर्नमेंट ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। एंड इन्वायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग टर्की में लगभग 13 मिलियन बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन एंड सेफ्टी रेगुलेशन को वॉयलेट कर रही थी। और अब आप समझ पा रहे होगी कि क्यों टर्की में इतनी ज़्यादा तबाही हुई, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही कंडीशन को देखते हुए नहीं बनाया गया था और इसका खामियाजा मासूम लोगों को चुकाना पड़ रहा है। बट हम इससे क्या सीख सकते हैं?
एंड उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया? क्या गवर्नमेंट ये सब पहले जैसा कर पाएगी, और अगर कर पाएगी तो कितना समय लगेगा? ये सारी सवाल उस इंसान के मन में उठ रहे होंगे जिन्हें इस तबाही से बस दुख दर्द ही मिला है। लेकिन क्या इंसान इस तबाही को रोक नहीं सकता था? तो इसका आंसर शायद हम सबको पता है, जो होने वाला है वो होके ही रहेगा। लेकिन इस दुर्घटना का असर कम हो सकता था अगर टर्की की गवर्नमेंट इस बात से अवेयर होती और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया होता। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इसी बात से हमें भी सीखने को मिलता है कि किसी भी छोटी बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब वो बात इतनी बड़ी बन जाए कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। बट जैसा कि हमें पता है कि इंसान गलतियों से ही सीखता है, एंड और भी अच्छा होगा अगर हम दूसरे की गलतियों से सीखें और अपने इंडिया को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और इसकी ग्रोथ का हिस्सा बने, एंड वो करें जिससे दुनिया का फ्यूचर अच्छा हो। सो लेट्स जॉइन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ आवर ब्यूटीफुल इंडिया। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपकी भी एक कोशिश बहुतों को प्रेरणा दे सकती है।